बोलिए गजानंद भगवान की जय। बोलिए सांवरिया सेठ की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत कथा के रहस्य की कथा करने जा रहे हैं। हमने पूर्व में श्रीमद् भागवत कथा, नानी बाई का मायरा और अनेक भक्तों की कथा श्रवण की, शिव महापुराण की कथा श्रवण की। हमारा अब उद्देश्य ये है कि श्रीमद् भागवत कथा के एक एक श्लोक के एक एक रहस्य को हमें जानना अति आवश्यक है। इसीलिए हमने ये प्रयास प्रारंभ किया है कि श्रीमद् भागवत कथा के हर एक रहस्य को भगवान के भक्तों तक पहुंचाया जाए। भले ही हम प्रतिदिन छोटी से छोटी कथा करें, लेकिन हर कथा में प्रतिदिन आपको भागवत कथा के रहस्य का ज्ञान श्रीमद् भागवत कथा रहस्य के द्वारा आप तक पहुंचाया जाएगा। कथा हमने बहुत सुनी, सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा अमृत रस है, लेकिन जब तक श्रीमद् भागवत कथा का रहस्य हम नहीं जान पाएंगे, तब तक हमें वो अमृत रस में आनंद नहीं आएगा। यही विचार करके हमने एक नया प्रयास प्रारंभ किया है, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा के रहस्य को हम समझाने का, सुलझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप सभी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर नडाला YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें और लाइक करें, ताकि हर एक व्यक्ति तक, हर एक भगवान के भक्तों तक ये कथा जो आनंद देने वाली है ये पहुंच पाए। हमारा प्रयास है, कथा सभी जानते हैं, सभी जानते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में, सभी जानते हैं पांडवों के बारे में, सभी जानते हैं श्रीमद् भागवत कथा के बारे में, क्योंकि प्रति व्यक्ति चलचित्र के द्वारा, टीवी के द्वारा माध्यम से, YouTube के माध्यम से कथाएं तो बहुत सुनते हैं, लेकिन हम इस कथा का रहस्य समझाने का, बताने का प्रयास करने जा रहे हैं, जिसमें हमें आप सभी के सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए आप सभी से करवत निवेदन है कि आप श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर नडाला के इस YouTube ग्रुप को, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। आइए आज प्रथम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा रहस्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए ओम वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वानतस्थेश्वरम्। नमो ब्राह्मण देवाय गुरु ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय
गोविंदाय नमो नमः। छविललित कमला कोटिसम नवनील अंबरधारिणी शशिवदन कंज विलोचनी सिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम हित चातकी घनश्याम हित मोरणी ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदा जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को बरसाने की राधिका तो नंदगांव को श्याम इनके चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए श्रीमद् भागवत कथा के इस रहस्य को हम जानने का प्रयास करें। आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को ध्यान से सुनिए, दूसरों को सुनाएं, बार बार सुनिए ताकि यह कथा अमृत रस आपको आनंद देने लगे। आइए भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए, मां सरस्वती का ध्यान करते हुए, सदगुरुदेव का ध्यान करते हुए श्रीमद् भागवत कथा रहस्य प्रारंभ करते हैं। भागवत कथा का महात्म्य में प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयो नमः। यह श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है। इस प्रथम श्लोक में बहुत ज्ञानवर्धक अर्थ श्री सुखदेव जी के द्वारा स्वयं भगवान नारायण के द्वारा कहा गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अर्थात इसका अर्थ है जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है तथा जो तीनों प्रकार के ताप को नाश करने वाले हैं, उन सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। अर्थात जगत की उत्पत्ति, उत्पन्न होने का कारण, स्थिति और विनाश, ये तीनों प्रकार के जो हेतु हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं तथा तीनों प्रकार के ताप, ये ताप कौन कौन से हैं ये हम कथा के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। अब परमात्मा के तीन स्वरूप हैं। वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है कौन कौन से तीन स्वरूप? सत्य, चित्त और आनंद, तीनों को मिलाकर के बना सच्चिदानंद। सत्य, चित्त और आनंद, और यही इस श्लोक में वर्णन है। परमात्मा के तीन स्वरूप सत्य, चित्त और आनंद का वर्णन है। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत्य, चित्त तथा आनंद। अब सत्य प्रकट रूप में सर्वत्र विराजमान है, चित्त जो है वो मौन है तथा आनंद इसका अप्रकट है। जड़ वस्तुओं में सत्य और चित्त है परंतु आनंद नहीं है।
जो जड़ वस्तु है उसमें सत भी है, चित भी है, परंतु आनंद नहीं है। और जो जीव है, जीव में सत और चित प्रकटता है, परंतु आनंद अप्रकट रहता है, अर्थात अप्रकट रूप में रहता है, अव्यक्त रूप से। वैसे आनंद इसके अपने अंदर है, फिर भी आनंद को मनुष्य अपने अंदर ना खोज करके बाहर को खोजता फिरता है। मनुष्य कहां कहां ढूंढता है यह आनंद को? नारी देह में, धन संपत्ति आदि में मनुष्य आनंद को खोजता फिरता है, जबकि आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तुम्हारे अंदर है। इस आनंद को जीवन में किसी प्रकार प्रकट कर ले, लेकिन कैसे प्रकट करे, यही श्रीमद् भागवत कथा शास्त्र जो है वो सिखाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए दूध में मक्खन रहता है, फिर भी वह मक्खन दूध में दिखाई नहीं देता, परंतु दूध से दही बना करके फिर दही को मंथने से वह मक्खन प्रकट हो जाता है, अर्थात दिख जाता है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता, इसी प्रकार ईश्वर का, परमात्मा का, भगवान का जो सर्वत्र विराजमान है, फिर भी उनका अनुभव नहीं होता। जीव है तो ईश्वर का ही, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यह जीव यत्न नहीं करता। इसी कारण से इसे आनंद नहीं मिल पाता। ऐसा कोई भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना है। कैसा जीव हो? नास्तिक भी, जो नास्तिक व्यक्ति होता है, वह भी हार करके, थक करके अनंत में शांति की खोज करता है। आनंद के अनेक प्रकार तैत्तरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इनमें से दो मुख्य आनंद हैं। कहने का भावार्थ, आनंद उपनिषद में बहुत बताए हैं, लेकिन मुख्य के दो आनंद हैं। एक है साधन जन्य आनंद और एक है स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद किसे कहते हैं? विषय जन्य आनंद, जो कि साधन या विषय के नाश होने पर उस आनंद का भी नाश हो जाता है। जैसे हमने कोई वॉशिंग मशीन ली और उस वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने का आनंद है, अर्थात हमें कोई कष्ट नहीं हो रहा, लेकिन कपड़ा उसमें धुप जाता है, धुल जाता है। लेकिन अगर वह वॉशिंग मशीन खराब हो जाए तो हमारा आनंद उसके साथ ही नाश हो जाता है और हम नई वॉशिंग मशीन खरीदने का अभ्यास करते हैं, ढूंढते हैं। इसी प्रकार ये साधन का आनंद हुआ, और योगियों के पास कोई साधन नहीं है, कोई विषय नहीं है, फिर भी उनको आनंद है, अर्थात सदा वे आनंद में रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद अपने अंदर है, क्योंकि वह योगी संत महात्मा उस वॉशिंग मशीन का अनुभव नहीं करते। वे अपनी लंगोटी, अपने जितने वस्त्र हैं वो अपने हाथों से ही धो करके सुखा देते हैं। उन्हें अपने अंदर ही आनंद प्राप्त हो गया। इससे सिद्ध हो जाता है कि जीवन के मनुष्य में जो विषय है, जो विषयों का आनंद है, साधन का आनंद है, वह आनंद नहीं है, वह हमारे विषय भोग की सामग्री है। मान लीजिए किसी के पास कार है और उसको कार में जाने की आदत है, वो कभी रेल के द्वारा या कभी बस के द्वारा गया नहीं, उसे आदत नहीं, पैदल चलने की आदत नहीं, उसे आदत है सिर्फ अपनी व्यक्तिगत कार में चढ़ कर के चलने की। मान लीजिए महाराज, अगर वह कार प्रारब्धवश किसी कारणवश खराब हो जाए
रास्ते में और कोई दूसरी कार उपलब्ध ना हो और उस जीव को, उस व्यक्ति को पैदल चलना पड़ जाए या बस में सफर करना पड़ जाए या रेल में सफर करना पड़ जाए, तो उसका आनंद जो है वो क्षीण हो जाता है, क्योंकि वह कभी उस बस में, उस रेल में पैदल यात्रा कभी उसने की ही नहीं। लेकिन संत महात्मा हमेशा हमेशा के लिए अपनी यात्राएं पद यात्रा करते हैं या आवश्यक होने पर बसों का सफर करते हैं, आवश्यक होने पर रेल का सफर करते हैं। इसलिए उनको हर चीज में आनंद की अनुभूति है, अर्थात अपने अंदर ही आनंद है। लेकिन वह कार में चलकर जाने वाले व्यक्ति को उस बस में बैठ करके, रेल में बैठ करके, पैदल चल करके आनंद की अनुभूति नहीं होती, जबकि उसको दुख सताता है। इसे कहते हैं विषय साधन जन्य आनंद। अब सच्चित आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण स्वरूप, परिपूर्ण चित्त रूप, परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद है और वे आनंद के स्वरूप हैं। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। अर्थात सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे परमात्मा अपूर्ण है, परमात्मा के बिना ये संसार अपूर्ण है, इसी प्रकार ईश्वर का ये अंश जीवात्मा भी परमात्मा के बिना अपूर्ण है। जीव में चिद अंश है, फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है, परंतु वे ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था, और जिस समय सारी द्वारिका आदि का नाश हो रहा था, उस समय भी भगवान श्री कृष्ण को वही ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारिकापुरी में नहीं, सबका विनाश हो रहा था, तो भी श्री कृष्ण के आनंद का विनाश नहीं हुआ। कारण श्री कृष्ण तो स्वयं आनंद स्वरूप है, सत्य नित्य है, चित्त ज्ञान है और चित्त शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति। मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अतः इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है, वैसे ही घर में नहीं रखता। मनुष्य एकांत में स्वस्वरूप में स्थित नहीं रहता, जबकि उत्पत्ति, स्थिति और संहार की जो लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही मानते हैं और उत्पत्ति, स्थिति और संहार ठाकुर जी की ही लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में हमेशा स्थित रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है, उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंदमय होता है। जीव को यदि आनंद स्वरूप होना हो, तो उसे सच्चिदानंद का आश्रय लेना ही पड़ेगा। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम के स्वरूप यह तो भगवान श्री नारायण है। इन प्रभु नारायण को जो पहचानता है और जो उस नारायण के साथ मन को जो तदाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक हो जाता है। केवल वह जीवात्मा ही श्री नारायण रूप बनता है और वही परिपूर्ण होता है, तभी जीव का जीवन सफल होता है। अब जीव जब तक अपूर्ण है, तब तक इसे शांति नहीं मिलती। जीव जब ईश्वर से मिलता है और उसका अपरोक्ष साक्षात्कार करता है, तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ही इस मनुष्य का अवतार हुआ है। मानव ही
श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने भी स्वरूप का भान नहीं होता, तो वह बेचारा पशु परमात्मा के दर्शन कैसे कर सकता है? परमात्मा के दर्शन के बिना यह जीवन सफल नहीं होता। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का यह जीवन सफल है। यह जीव अनेक वर्षों तक अर्थात अनंत जन्मों से भोग भोगता चला आ रहा है, फिर भी इस जीव को शांति नहीं मिली। यह शांति तो तब मिलने कि जब जीव को परमात्मा का दर्शन मिले। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती। यही इस श्लोक का अर्थ है। आज हम इस बिंदु पर जो चर्चा की है, इस चर्चा पे, इस कथा पे मनन और श्रवण करें। कल हम आगे की कथा में परमात्मा के दर्शन कैसे हों और परमात्मा के दर्शन कितने प्रकार के होते हैं वह बताएंगे। इसी के साथ आज की इस कथा का हम विश्राम करते हैं। आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे श्रीमद् भागवत कथा के वीडियोस देखते रहिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे।